आइए जल्दी से ज्वाइन करिए आके। मोस्ट वेलकम आप सभी का। जल्दी से आया करिए, टाइम से आया करिए, टाइम से। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है। और अच्छी बात क्या है, अभी तक बताया ही नहीं मैंने परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन क्वेश्चन लगे चले जा रहे हैं। हाँ राइट, 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं विदाउट फॉर्मूला। आज चलो बात करेंगे इसके बारे में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। उसको शुरू बताने से पहले एक क्वेश्चन लिखा है हुआ मैंने, इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा आप। दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे क्या लिखा होगा, क्योंकि बंदे ने छोटा छोटा नन्ना लिखा हुआ है ना। कोई बात नहीं, मैं पढ़ के जरा आपको सुनाऊंगा, इसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। पढ़ने से पहले मैं सुना देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 10 MCQ का जो एग्जाम है, देयर आर 10 MCQ क्वेश्चंस। कितने? 10, 1 2 3 से लगा के 10 तक ही। आपको यानी कि आप, हाँ जी आप ही आपको ये 10 क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, ठीक, यानी कि कंपलसरी है। आपको एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको करना है जी, 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। MCQ है ना, यानी कि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या 4 में से क्या पता 2 सही हो जाए? ऐसा भी तो होता है कभी कभी, उसमें लिखा होता है above 2, है ना, 3 भी सही होते हैं, कभी कभी तो 4 भी सही हो जाते हैं, ऑल ऑफ 10 सही, कभी ऐसा होता है। तो ऐसा पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है MCQ के, 1 से लगा के पूरे 10 तक। और सुनिए जी, इसका जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, वो क्या कह रहा है, बात समझिए। क्या ये कहना ये चाहता है कि देयर आर 10 क्वेश्चंस, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने, कितने आंसर आप कर सकते हैं, ठीक। बताना क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 1 ऑप्शन करेक्ट, ठीक। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें ABCD है, दूसरे क्वेश्चन में ABCD है, 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सही होगा। पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में एक सही होगा, दूसरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में एक सही होगा, तीसरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा। ये पार्ट है। तो इस तरीके से आप कितने आंसर्स दे सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट क्या है कि 10 क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने हैं जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सेकंड पार्ट है, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि एक से ज्यादा सही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इमेजिन करिए, सारी चीजें इमेजिन है, विदाउट यार इमेजिन करिए। देखिए 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने उठाया, ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D ऑप्शन है। अब A सही हो सकता है, B सही हो सकता है, C सही हो सकता है, D सही हो सकता है, मतलब 4 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन है ना करेक्ट, ये क्वेश्चन है। तो इसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन की भावना समझ में आई, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझ में आया है। अब क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ में आया है। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो समझ में आया, वो नहीं है? तो चलिए बताऊंगा। उससे पहले प्लीज यार थोड़ा सा ट्राई करिए अपने आप, करिए, देखिए, ट्राई करिए जनाब, ट्राई करिए। पानी पियेंगे? पानी कट पानी प्लीज, पानी हो गया। पानी पीते रहिएगा, दिमाग से चलेगा आपके पास में। ये है ब्रेन, इसका इस्तेमाल करिए। देखो मैं लिख करता हूँ पहला पार्ट। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। चौथा, 5वां, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर, ठीक। 4 ऑप्शन है इसके, ABCD, ठीक। कितने ऑप्शन है? A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D ऑप्शन है। ऐसे इसका भी 4 ऑप्शन है, BCD। कोई बंदा या बंदी जिसको लग रहा हो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल बस गया है, आपको बधाइयाँ हो।
और अगर किसी को लग रहा है मेरे तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, ऑल इज वेल, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता मत करना। खत्म करने दो मुझे पहले, बस खत्म करने दो, उसके बाद में देखना 1 सेंटीमीटर का डाउट आपको नहीं होगा बिल्कुल। देखिए अब एक सही है, बाकी सब गलत होंगे। सुनो, 4 में से आप किसको आंसर कर सकते हो? क्या आपके पास में चॉइस है? क्या आपके पास में चॉइस है? जनाब चॉइस क्या है आपके पास में आंसर करने की? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 चॉइस है। हाँ ना बोलो, 4 चॉइस है कि नहीं? क्या हुआ, 4 चॉइस है कि नहीं? 4 मतलब 4 तरीके हैं। इसको आंसर करने की भी 4 चॉइस है, ए या बी या सी या डी। 4 इसको हैं, 4 करते 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 लास्ट वाले को भी 4 है। ठीक, अब आपकी कॉपी पता कब सबमिट होगी? जब आप 10 के 10 क्वेश्चन कर दोगे, और 10 में अगर आपने 9 कर दिए तो आपकी कॉपी नहीं सबमिट होगी। आपका पेपर जो है कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। आपको 10 को 10 करना कंपलसरी था ना। तो आपने क्या किया, ये आपको ए भी करना है एंड बी भी करना है, मतलब पहला क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है एंड थर्ड करना है एंड 4 करना है एंड 5 करना है, 6 करना है एंड 7 एंड 8 एंड 9। ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, चाहे आप 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो या 5 करो या 6 करो या 7 करो, या वाला तो केस मैं ले नहीं रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। आपको तो कंपलसरी है ना, सब करना है, पहला दूसरा तीसरा सब करना है। तो या वाले केस में क्या होता है, और होता है, ओ और, मतलब या वाले केस में क्या होता है, ऐड होता है। और मल्टीप्लाई वाला केस होता है ना, एंड वाला, तो आपको यहाँ पे एंड लगाना है, और करना है, पहला करना है और दूसरा करना है और तीसरा करना है और चौथा कैसे और 5वां और 10वां करना है। ऐसा तो नहीं है पहला करो या दूसरा करो या तीसरा करो या चौथा करो या 5वां करो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम प्लस करते सब में, 4 + 4 + 4 करते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है जनाब, यहाँ ऐसा नहीं है जनाब, समझिए बात को। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब एंड वाला केस। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितनी बार, 10 बार, क्योंकि 4 है, 4 कितनी बार है, 10 बार। तो यानी कितना आंसर आएगा, 4 की पावर 10। बोलिए जनाब, जनाब बोलिए, समझ में आया? अंदर गया, अंदर गया कि नहीं गया? अभी देखो सेकंड पार्ट में धूम और मस्ती है जनाब। सेकंड पार्ट तो आपका दिमाग बिल्कुल खोल देगा, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल। यानी कि हमारा पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट हमारा हो गया। इसको इरेज कर दें, बोलिए इसको इरेज करते हैं पहले पार्ट को, इसका तो खेल खत्म कर दिया हमने, खत्म कर दिया जनाब, खत्म कर दिया। अब देखिए, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर देन 1 ऑप्शन लिख दो, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, इज करेक्ट। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लिख देता हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे लिखना सही लगता है, ऐसे लिख दिया बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा आपको और फील आएगा, समझने की मजा आएगा समझने में। ऐसे 10 क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी है, मतलब आपके पास में ये 4 ऑप्शन है इसमें भी। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ऐसे करके लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बी, सी और डी। अब बात समझना मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस क्वेश्चन की आत्मा क्या है? इस क्वेश्चन की आत्मा ये है कि ये कह रहा है कि आपके पास आंसर करने के लिए 4 ऑप्शन है, आप इसमें से मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि आप पहला भी आप करना है, आप कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो। ठीक है, फील करो या ना फील करो, ठीक। यानी कि आप पहला फील कर सकते हो, दूसरा भी फील कर सकते हो, मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें आप इसको फील करो या ना फील करो। आपके पास में 2 ही तो हैं। अब सुनो 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 सुनो, नाटक बाल, नादान बाल, सुनो। जो पहला ऑप्शन है, मान लीजिए आप ऑप्शन ए में गए, आप क्या करोगे, उसमें गोला करोगे या गोला नहीं करोगे? यही तो आप कर सकते हो पहले वाले में। ऐसे ही आप दूसरे वाले के पास गए, क्योंकि मोर देन 1 ऑप्शन है ना, इसमें भी आप गोला करोगे या गोला नहीं करोगे। तीसरे वाले में गए, तीसरे वाले में भी आप गोला करोगे ऐसे या गोला नहीं करोगे, छोड़ दोगे, चलो चौथे को नहीं करते, चौथा वाला देखेंगे, चौथे वाले में भी गोला करोगे या गोला नहीं करोगे? जनाब बताइए,
अब दो ही तो आपके पास में है, हर एक पार्ट में दो है ना, इसकी करो, फिल या नहीं फिल या नहीं फिल या नहीं फिल या नहीं फिल। बताइए जनाब, इसके अलावा आपके पास में कुछ है? हाँ, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो या इसको फिल नहीं कर सकते हो। बोलिए बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है आप? इसको बताइए, इसमें भी आप फिल कर सकते हो या नहीं फिल कर सकते हो। इसमें भी आप इसको फिल कर सकते हो या नहीं फिल कर सकते हो। तो इसमें आपके पास कितने आए? 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब देखिए, और लगेगा कि एंड लगेगा। आप पहला भी कर सकते हो, करना है, और दूसरा भी करना है, तीसरा भी और चौथा भी। ऐसा तो नहीं है। देखिए यानी कि पास यहाँ पे कितने, 2 2 4 2 8, कितने बने आपके पास में? मल्टीप्लाई में रहेगा ना, एंड का वाला केस रहेगा। करना है, ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, या डी भी करना है। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, कितने हो गए? 16 केस हो गए टोटल। जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, उसको आप 16 तरीके से कर सकते हो। 16 तरीके। बात बताइए, पहले वाले क्वेश्चन को आप 16 तरीके से कर सकते हो? कर सकते हैं, हाँ। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन को आप 16 वे से कर सकते हो। ठीक, बस समझ में? ठीक है, लेकिन जनाब थोड़ा ठहरिए यार। आपको क्या बोला गया था? आपको खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको करना ही करना है, उसमें आंसर भरना ही भरना है, खाली तो नहीं छोड़ना है। बोलिए, खाली तो नहीं छोड़ना है। इट्स कंपल्सरी टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द सवाल। यहाँ पे आप पहले वाले में आपने एक ऐसा केस आएगा हर एक क्वेश्चन में, सुनिए मेरी बात को, हर एक क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा केस जरूर आएगा, ऐसा केस जरूर आएगा जिसमें आप नो फिल, जैसे मान लीजिए आपने पहला वाला पार्ट, उसमें भी नो फिल किया, इस वाले पार्ट में भी आपने नो फिल किया, इस वाले पार्ट में भी आपने नो फिल किया, इस वाले पार्ट में भी आपने नो फिल किया। तो एक ऐसा जरूर पार्ट आएगा 16 में से, कोई एक ऐसा वे आएगा, ठीक, ऐसा तरीका आएगा जिसमें आप चारों में नो 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 करो, नो नो फिल कर देंगे इस वाले केस के हिसाब से। समझ रहे? 16 में से कोई एक ऐसा होगा जिसमें आपने चारों नो नो कर दिए, और चारों नो नो कर दिए यानी कि मतलब कुछ भरा ही नहीं, यानी कि आपने इसको खाली छोड़ दिया। खाली तो छोड़ना नहीं है, खाली तो छोड़ना नहीं है, खाली छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। खाली छोड़ना नहीं है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यानी कि आपको वो केस माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 16 में से कोई एक ऐसा केस होगा जिसमें आप एन लिखे होंगे चारों में, मतलब आपने कुछ भरा ही नहीं, यानी कि वो एक केस माइनस करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो आपके पास में टोटल केस कितने बचेंगे? 15 वेज। कितने बचेंगे? 15 वेज। यानी 15 वेज से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन को बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन को आप 15 तरीकों से आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आप 15 तरीकों से आंसर कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी आप 15 तरीकों से आंसर, चौथे क्वेश्चन को भी आप 15 से, ऐसे ऐसे कर करके लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप 15 तरीकों से आंसर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो टोटल 15 कितने हो गए? कितने टाइम्स आ गए? 10 टाइम्स। और कंपल्सरी ये करना, कंपल्सरी ये करना, पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, और तीसरा भी, और चौथा भी, और पांचवा भी, और तो और वाले केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यानी कि 15 की पावर 15 मल्टीप्लाई 15 डॉट डॉट कितने 10 टाइम्स था, 10 बार मल्टीप्लाई किया, यानी 15 की पावर 10 हो गया। बोलिए जनाब, बोलिए बोलिए ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है? मतलब कितना डाउट है? 0.01 सेंटीमीटर का भैया डाउट नहीं है यार। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना? अगर तभी भी कुछ रह जाता है तो जरूर वीडियो पैक करिए, देखिए थोड़ा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नई चीज़ के बारे में, परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। फाइनली हम लोग आ गए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। पानी पी लीजिए आप, अभी अपना उठाइए, पानी गिलास पे रखा करिए, साथ में पानी यार, आदत तो नहीं है थोड़ा पानी यानी रखने की, पानी रखो, कुछ खाने के लिए रख लिया करो, थोड़ा बहुत मुँह चलाते रहो, कलम भी चलाते रहो, साथ में दिमाग भी चलाते रहो, तीनों चीज़ एक्टिव रहनी चाहिए, समझ रहे हो। तो पानी पी लीजिए, आप लीजिए पानी, गट 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 गट। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा, मजा कैसे नहीं आएगा। हमारा एक और वॉच माई, देखिए अभी क्या कर रहा है, छोटे क्लासेस का मैंने वीडियोस डालना शुरू नहीं किया है। मैं डाल रहा था अपने चैनल पे ऑल इज वेल एंड शेष वाला,
थोड़ा चैप्टर भी बाकी उसमें कराने। तो देखिए हमारा आज हम बात करेंगे परमुटेशन। लिंक नहीं है नीचे, लिंक मैंने दिया नहीं है, चैनल का लिंक नहीं है नीचे भाई साहब। अंशेष वाला हैशटैग अंशेष वाला आप कहीं टाइप करिए, गूगल पे सर्च करिएगा अंशेष वाला नाम से मिल जाएगा आपको। देखिए क्या हुआ काले काले हाथों में, क्या है चलता रहता है। हाँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन, मुझे स्पेलिंग बहुत खराब है। अगर मैं इनको डिफाइन करूंगा सिंगल वर्ड में, दोनों भाई साहब को, इनको और इनको जनाब को, अगर इनको सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना। बस समझ में आए? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। ठीक, अब n चीजें हैं, मतलब n चीजें, n कोई चीजें होंगी, n चीजों में से आपको 8 चीजें अरेंज करनी है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी खाना खाए हुए हैं। रुकिए 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 थोड़ा, रुक जाइए। नाउ फीलिंग कंफर्टेबल, बेटर बेटर। आपको क्या करना है? टोटल n चीजें हैं, कितनी है? n चीजों, n थिंग्स हैं, n थिंग्स हैं, एंड you have to select, sorry, you have to arrange are things। n है टोटल, उसमें से आपको 8 चीजें अरेंज करनी है, मतलब अरेंज करनी। तो उसके कितने वेज होंगे? वेज कितने होंगे? n p r, ऐसे लिखा जाता है, n p r। अब कॉम्बिनेशन में क्या है? यानी कि सिलेक्ट करना है। n चीजें हैं, n थिंग्स हैं, उसमें से आपको 8 चीजें अरेंज करनी है, मतलब सॉरी सिलेक्ट करनी है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन चलता है, यानी कि सिलेक्शन करना है 8 चीजों का। तो क्या करेंगे? n p r, इसमें p चलता है, सॉरी परमुटेशन में p चलता है, कॉम्बिनेशन में c चलता है, यानी कि NCR। क्या लिखेंगे? NCR मतलब टोटल n चीजें, उसमें से आपको 8 चीजें अरेंज करनी है। इसमें n टोटल चीजें, आपको 8 चीजें। हे मारो माँ, क्या कर रहा है अंशेष? क्या कर रहा है अंशेष वाला क्या कर रहे हो? बाकी देखो क्या हो यार, देखो n चीजों में से आपको 8 चीजें सिलेक्ट करनी है, n चीजों में से आपको 8 चीजें अरेंज करनी है। बात समझ में इतनी? ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब कुछ चीजें मैं लिखा रहा हूँ, आपको वो नोट डाउन करिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, मेरा इरेजर मेरा हाथ ही है, उसको मैं इरेज ही कर देता हूँ हाथ से पकड़ के। कुछ क्वेश्चन है मेरे नोट्स में लिखा हुआ, मैं आपको लिखवाता हूँ, उसको नोट डाउन करिएगा, उसके बाद में आगे बात करते हैं। चीजें कुछ इस प्रकार हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। लिखिए जरा, हाउ मेनी, चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एक वर्ड है, TRIANGLE, ट्रायंगल है एक वर्ड, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल से आप कितने वर्ड बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं? एक बना सकते, 2 बना सकते, आपकी मर्जी। इतना ही सुनिए तरीका क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितने? यानी कि 8 फैक्टोरियल। कितने वैल्यूज हैं? 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या हो गया? यानी कि
और लीजिए पहले ऐसे मैंने आपको नंबर पहले बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आप पहले वाले पे कुछ भी कोई भी वर्ड रख सकते हो, मतलब 8 आपके पास चॉइसेस है। अब एक कम हो गया, फिर इस वाले प्लेस पे 7 चॉइस है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 3 2 5 और 1, फिर 1 है। बस हम नहीं इतने हैं आपके पास में बेस, और मल्टीप्लाई रहेगा, पहला वाला दूसरा वाला ये सब मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो यही जो बराबर होता है ये 8 फैक्टोरियल के बराबर में होता है। यानी कि आपके पास कितने बेस हैं? 8 फैक्टोरियल बेस है। आप 8 फैक्टोरियल बेस है ताकि ट्रायंगल से वर्ड बन सके डिफरेंट डिफरेंट। बस नहीं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ट्रायंगल? इतने वर्ड, 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन एक और है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड GOOD गुड। GOOD गुड, गुड से बनाने हैं। तो आप देखिए कितने वर्ड है, एक कितने वर्ड, 1 2 3 4 है, यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे वर्ड रिपीट होंगे, अगर किसी भी वर्ड के अंदर में लेटर के अंदर जो कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 O आ रहे हैं ना, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई मेरा वर्ड होता, क्या कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्ड आते हो, जैसे मान लीजिए आपका होता है पर मैथमेटिक्स। क्या वर्ड है? मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, MATICS। अब बोला जाता है इससे कितने वर्ड बन जाएंगे? इससे जैसे मान लो आपका 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में जैसे 2, देखिए कितनी बार है रिपीट कर रहे हैं वर्ड, ओ कितनी बार रिपीट कर, ओ कितने हैं? 2 हैं, तो रिपीटिशन में 2 वर्ड 2 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए मैथ में टोटल कितने हैं? 11 हैं, गिनिए 11 फैक्टोरियल, जितने टोटल हैं उतने वर्ड अपॉन में रिपीट कर रहा है। इसमें मैथ देखिए कितनी बार है, 1 M है, यहाँ 2 बार M है, M 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, और A कितनी बार में? A 1 है, 2 है, 2 A है, यानी 2 फैक्टोरियल और नीचे। T कितने हैं? 1 है, 2 है, 2 T है, यानी 2 फैक्टोरियल नीचे। E कितने हैं? 1 ही है, ATICS, बस हो गया। यानी इतना आएगा आपको इस वर्ड, समझ रहे हैं? 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब वर्ड रिपीट होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में वर्ड है मिसिसिपी। कौन सा वर्ड है? मिसिसिपी। एक वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है, कौन सा वर्ड है? मिसिसिपी, MISSIPI, ठीक, मिसिसिपी। अब इसमें देखिए कितने बड़े हैं, 3 2 5, 10, PIE होगा एक और, 11 वर्ड टोटल, यानी कि टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं? 2 S कितनी बार है? मिसिसिपी की स्पेलिंग मुझे गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे डबल S होता है, MISSISS। स्पेलिंग भी आप मत जाइए, फिलहाल वर्ड देखिए रिपीट हो रहे हैं। अब S कितने हैं? देखिए 4 S हैं, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन, और क्या रिपीट कर रहा है? I कितनी है? 1 2 3 4 I, यानी कि 4 I भी हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में I आ गया, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है, बस। ठीक है, अगर स्पेलिंग सही से लिखेंगे तो यहाँ पर डबल P होता है, मुझे याद आ गया, तो 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, यानी कि जितने टोटल वर्ड है उतने लिख दीजिए 4 फैक्टोरियल में, अपॉन जो रिपीट कर रहे हैं उनको अपॉन में लिखिए, तो इससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे, कितने लेटर बन जाएंगे। ठीक है, इतने समझ में आई बात, इतनी चीज समझ में आई, ये टोटल वर्ड्स बन जाएंगे इस वाले से, इतने वेज हैं इससे बनाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स। अब एक बात मुझे नोट करिएगा, ठीक है, वो बात क्या है? वो बात कुछ ऐसी है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक, क्या है? हेक्सागन है। ठीक, हेक्सागन में क्या होती है? साइडें। क्वेश्चन लिख दीजिए, नंबर ऑफ वेज, हाँ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का यूज करके, हेक्सागन है आपके पास में, उससे कितने आप ट्रायंगल बना सकते हैं? हेक्सागन में साइड कितनी होती है? 6 C3। अब मैंने ये क्यों किया?
देखिए अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहूँ, मतलब कि एक तरीके से पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से फील दिला के अच्छी तरीके से, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 साइड हैं, 6 साइड, उसमें से आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी चाहिए साइड है? 3 चाहिए ना, आपने सिलेक्ट किया ना, बोलो 6 साइड हैं टोटल आपके पास में, आपको 3 साइड चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए, तो आपको 6 में से कोई 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना पूरी। अब सिलेक्शन में क्या लगता है? परमुटेशन की कॉम्बिनेशन लगता है, तो कॉम्बिनेशन सी से शुरू होता है, यानी 6C3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं 6C3 को, यानी कि कैसे 6 फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे लिखा होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब ये आंसर आएगा आपका। बात समझ में आई? बोलिए तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन है पॉइंट भागवत विगाई क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर ऑफ वर्ड। मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ नोट करिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड यूजिंग, जो बना है किसका यूज करके, ये चीजें कुछ लिखी हैं, AEIO, PQRST, ये डिफरेंट लिखे हैं, PQRST, ये लेटर्स लिखे हैं अलग अलग। आप पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। अ लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, कुछ मैंने इसके पार्ट है वो लिख देता हूँ। A letter can be used at most once, ठीक। बी पार्ट का है, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स, 2 ही वॉवेल का यूज करना है। सी पार्ट का है, यूजिंग एट मोस्ट 1 वॉवेल, यूजिंग एट मोस्ट अब 1 वॉवेल, अधिकतम आपको एक ही वॉवेल का यूज करना है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए पहले, उसके बाद में बताते हैं क्या हुआ। मजा आ जाएगा भाई, बताइए, लगाइए जनाब, लगाइए इसको, लगाइए। देखिए वॉवेल कितने आपके पास में? वॉवेल आपके पास में कितने हैं? 1 2 3 4 वॉवेल, कितने? 4। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट में 5 है। आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का, 1 2 3 4 लेटर का वर्ड बनाना है, राइट। अ लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, मतलब कि ए लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, क्या लिखा है मैंने? अ लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स, क्या बोल रहा है भाई साहब ये क्वेश्चन? मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अ लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, मतलब अच्छा सही लिखा है, मुझे लगा इससे बनाना है जो ए लिखा है। ओहो भाई साहब, ये तो क्वेश्चन अब कह रहे हैं अ लेटर, मतलब कोई भी लेटर, ए लेटर लिखा है, मुझे लगा ए वाला लेटर, ये ए लिखा है, ये लेटर इसका ये लेटर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, ऐसा नहीं, मुझे लगा सिर्फ इसको एक एट मोस्ट वंस यूज करना है। ओ भाई साहब, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए कह रहा है अ लेटर कैन बी यूज्ड, अ लेटर कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक, एट मोस्ट वंस मतलब अधिकतम एक बार, उसे एक बार से ज़्यादा नहीं यूज करना है भाई साहब, रिपीट मतलब एक बार से ज़्यादा नहीं यूज करना है। एट मोस्ट वाला जब भी कैसा है आप उसको लिखिए एग्जैक्टली के बराबर में,
एटमोस्ट किसके इक्वल होता है? एग्जैक्टली के बराबर। एग्जैक्टली लिखिए हमेशा उसको एग्जैक्टली पढ़िए। अ लेटर कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली वंस, मतलब आपको एक बार में यूज करना है। सिर्फ क्या करना है? एक बार यूज करना है। यानी कि पहले आप पता भी तो चले आप कौन सा यूज कर सकते हैं, 4 लीटर का आप कौन से बना सकते हैं। यानी कि आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा इन 9 में से कोई 4, इन 9 में से आपको कोई 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। टोटल 9 है, यानी कि सिलेक्शन करके क्या करते हैं 9C 4 सिलेक्ट करने हैं, 4 हो गया। आपने ये वर्ड 4 सिलेक्ट किए हैं, बोलो सिलेक्ट कर लिए। अब ये 4 वर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपको इनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन करिए, उसके बाद में अरेंजमेंट करिए। 4 चीज़ों को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नहीं 4 चीज़ों को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट मैंने बनाया, यानी कि मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। बोलिए आपका पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स। आपको 2 वॉवेल यूज करने हैं। वॉवेल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। आप चाहे ए यूज करें चाहे ये चाहिए, तो आपको 4 में से सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा। आपको ये भी तो पता होना चाहिए आपको कौन से वॉवेल यूज करने हैं, है ना। तो आपके पास में वॉवेल कितने हैं? 4 वॉवेल हैं, और सिलेक्शन के लिए सी लगाते हैं। 4 में से 2 आपको वॉवेल सिलेक्ट करने हैं। वॉवेल आपने सिलेक्ट कर लिए सिलेक्ट। अब वॉवेल आपने सिलेक्ट तो कर लिए, उसके बाद में अब आपको ये सिलेक्ट करना है। क्या? टोटल आपको 4 वर्ड चाहिए, 2 तो हो गए, अभी 2 और चाहिए। 1 2 3 4 5। अब 5 हमारे पास ये चॉइस है ना, 5 में से अब कॉन्सोनेंट, यानी कि 5 में से हमको 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट कर लिए 5 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए। बात समझ में आई? 5 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए। अब आपके पास में 4 हो गए, 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट। अब यानी कि 4 लोगों का, अब 4 लोगों को अरेंज भी तो करना है। अभी तो आपने सिर्फ सिलेक्शन किया इन लोगों का, अब इनको अरेंज करने के लिए 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अरेंजमेंट के लिए। अगला पार्ट देखिए, यूजिंग एटमोस्ट, मतलब एटमोस्ट की जगह एग्जैक्टली, यूजिंग एग्जैक्टली वॉवेल, यूजिंग एग्जैक्टली 1 वॉवेल, यूजिंग एग्जैक्टली 1 वॉवेल। आपको सिर्फ और सिर्फ एक वॉवेल यूज करना है। हाँ, 1 वॉवेल यूज करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वो वॉवेल यूज ना करो। एटमोस्ट अधिकतम आपको एक वॉवेल यूज करना है, ऐसा भी तो हो सकता है हम वॉवेल ना भी यूज करें। चलो पहले एक वॉवेल यूज करते हैं, यानी कि मैं इसको सोल्यूशन यहाँ पे करूँ, इसको निकाल दूँ। देखिए क्या करिए आप यहाँ पे एटमोस्ट में क्या करते हैं, चाहे एक आप एक वॉवेल यूज करो, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट 1, मतलब 1 हो या 1 से कम रह जाए, 1 से ज़्यादा ना हो। यानी कि एटमोस्ट 1, यानी कि आपको वॉवेल एक पहले यूज़ करो। 4 वॉवेल में से आपको एक वॉवेल यूज़ कर रहे हो, सी लगाओ। सिलेक्ट किया आपने वॉवेल को आपने क्या किया? सिलेक्ट किया, ठीक। 4 में से हमने कोई एक वॉवेल सिलेक्ट किया। अब आपको पास में 4 वर्ड का बनाना है, एक आपने चीज़ सिलेक्ट कर लिया, आपने करिए ये चीज़ होगा। अब आपके पास में 3 और वर्ड लाने हैं आपको ना, 3 लेटर और चाहिए, तो कहाँ से लाओगे? वॉवेल से तो लाने नहीं, क्योंकि वॉवेल से तो आपने सिलेक्शन कर लिया। अब कॉन्सोनेंट से आप लाओगे वो चीज़ सिलेक्ट करके, यानी कि 5 कॉन्सोनेंट, 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने बोलिए, सिलेक्ट कर लिए। और 4 लोग आ गए, 4 लोगों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल बेस हो गए। ये कब? जब आपने एटमोस्ट में आपने एक वॉवेल यूज किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भले हो जाए। यानी कि ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें आप वॉवेल यूज ही ना करो, सिर्फ और सिर्फ सभी कॉन्सोनेंट का यूज़ करिए, है ना, तो प्लस। अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है? आप वॉवेल 4 में से कोई वॉवेल यूज नहीं कर रहे, मतलब 0, ठीक। मल्टीप्लाई, अब 5 कॉन्सोनेंट में से आप 4 कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हो, मतलब 5C4। अब 4 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट हो गया, इनको अरेंजमेंट करने के लिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए ये चीज चमकी आपके बात में दिमाग में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? ठीक। अब इसको रेज करें। अब देखें कोई और एक क्वेश्चन है। मजा आ रहा है हमारे साथ कि नहीं? बताइए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो फटाफट। मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए। अब मुझे लग रहा है लेक्चर हमारा हो गया है ठीक ठाक। अब आगे की बात हमें लग रहा है कि हमको नेक्स्ट वीडियो में करनी पड़ेगी। परमुटेशन ऑफ अ लाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, लेट n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। तो देखिए अब कुछ बात करेंगे,
जो बात करने वाला है वो मैंने आपसे बात कर दी है। मैंने आपको रिपीटिशन वाले केस बता दिए हैं कि अगर कोई चीज़ वर्ड रिपीट कर रहे होते हैं तो उनको अपॉन में कर दिया जाता है। बाकी टोटल लिखो, जैसे मान लो 11 वर्ड थे तो अपने 11 फैक्टोरियल करना है, अपॉन में क्या करना है, रिपीटिशन वाले लिख दीजिए अपॉन वाले। बात समझे? मैंने आपको मैथमेटिक्स से एग्जाम्पल भी दिया था। अब उसके बाद में आता है नया कॉन्सेप्ट, टाई एंड गैप मेथड। टाई एंड गैप मेथड, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाई एंड गैप मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाना है, हालांकि भूलना नहीं, ठीक है। बाय बाय।